हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। मैं आपको 4 फाइल करवा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूँ फाइल नंबर 5 और फाइल नंबर 6 हम लोग सोल्व करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को फाइल नंबर 1 में अगर कोई डाउट है, तो आप लोग बातचीत कर सकते हो। क्योंकि कल आप लोग मुझे परेशान कर रहे थे कि सर ये वाले क्वेश्चंस आप बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, फाइल नंबर 1 मैंने अपलोड की है। मैं एकदम शानदार हूँ, आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ, तो तुरंत आप लोग मुझसे बता सकते हो। आकांक्षा को 23 और 41 दो क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन आएगा 23 और फिर आएगा 41। 23 में अपने पास जो लिखा हुआ है 10,000 रुपए अपने पास 7% की दर से 180 दिन के लिए उधार दिया। यदि 52वें दिन 4,800 रुपए अदा कर देता है, तो यहां पर 4,800 रुपए तो अपने पास कितने दिन के लिए उधार रखे उसने? 52 डेज के लिए। और डेज को 7% की दर से P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, डेज को ईयर में बदलना है तो 365 गुना अपने पास 100 होगा। बचे रुपए कितने? 5200। 4800 रुपए तो दे दिए, और 5200 रुपए को क्या अपने पास यहाँ पर 115 दिन के लिए उधार रखा है क्या? बचा हुआ जो पैसा है वो 115 दिन के लिए अपॉन P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 365/100। अच्छी कैलकुलेशन है, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाएंगे क्या? तो पहला पूछा था आपने 23, फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर अपने पास एक बच्चे ने आलोक कुमार 18 भी पूछ रहा है। मैं फटाफट आपको करवा देता हूं भाई, जो जो क्वेश्चन पूछोगे वो क्वेश्चंस मैं फटाफट आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं जो आप पूछेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, फिर आप लोग 17 भी बता देता हूं। ऐसे आप लोग तो सारे ही पूछ लोगे, फिर आपने खुद ने क्या किया? ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। ऐसे तो फिर ये क्वेश्चन मैं हटा ही दूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन देता ही नहीं हूं। फिर तो आपको खुद क्या करोगे? सब कुछ ही पूछ रहे हो आप तो। दीपू एक धनराशि 2,880 रुपए का ब्याज अर्जित करता है, ठीक है। दीपू अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2,880 रुपीज ऑन अ सर्टेन सम व्हेन इट इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स ऑफरिंग R% सिंपल इंटरेस्ट। प्रत्येक बच्चा एक चीज ध्यान रखना, यही एग्जाम्पल मैं आपको पता नहीं कितनी बार दूंगा। जब जब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, हमेशा यही संख्या में लिखता हूं। एक A39 है और B अपने पास यहाँ पर जो है वो 52 है। ये एग्जाम्पल याद हो जाएगा। ये इससे कितना परसेंट अधिक है? तो ये अपने पास 13 अपॉन अपने पास 39 इंटू करोगे 100 से, तो 13 ये अपने पास आ जाएगा 3, और 100/3 का मतलब 33 एंड 1/3%। दूसरा, अपने पास अगर कभी भी ऐसा है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। A39 है और B अपने पास यहाँ पर 52 है, तो आप लोग क्या करोगे? यहां से 13 से कट रहा है 3 बार, और 13 से कट रहा है 4 बार। रेशियो निकाल के करोगे तो भी आंसर वही आना है, 1/3 इंटू अपने पास 100। एक अधिक है बट्टे 3, तो आंसर तो अपने पास यही आना है। तो जब भी परसेंट अधिक या कम पूछे तो आंसर आप लोग निकाल लीजिए। एक अपने पास यहाँ पर दीपू है और एक अपने पास सुशील है। दीपू और सुशील, क्या आप लोगों को प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद है क्या? 3 साल का ब्याज अगर उसको ये मिला, 2,880, 3 ईयर का इंटरेस्ट अगर है, तो 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट 2,880 अपॉन अपने पास टाइम 3 साल का, और रेट अपने पास आर है। ये लीजिए, इसका प्रिंसिपल तो ये था। सुशील 4,000 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त करता है, तो 100 इंटू इंटरेस्ट, मुझे उम्मीद है कि आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद होगा, अपॉन P 5 गुना R। तो दीपू के द्वारा निवेशित धनराशि सुशील से कितना परसेंट अधिक है? ये इसका कितना परसेंट अधिक है पूछा है, तो क्या आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? ये 4,000 है, तो 100 से 100 कट रहा है, R से R कट रहा है, 10 से ये 10 अपने पास कट गया, 5 से कट रहा है ये अपने पास कितनी बार? 80 बार, और 3 से ये कितनी बार कट रहा है? तो 3 से कट रहा है 96 टाइम। 16 से कट रहा है 6 बार, और 16 से कट रहा है 5 बार। रेशियो ये आ जाएगा, बताओ कितना परसेंट अधिक है? 1/5 गुना 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%, डी ऑप्शन। बताओ ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? बताइए।
उम्मीद है आप लोग देखिए भाई, जब तक आप लोग करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर मैं क्वेश्चंस क्यों छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, आप तो सारे ही पूछ रहे हो। यहां पर लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 42, ये रहा अपने पास। यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये जो क्वेश्चन है 42, 10 वर्ष में साधारण ब्याज 3130 हो जाता है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाए तो 10 वर्ष के बाद कुल अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए कितना, थोड़ा सा जैसे ही आप लोग सोचते हो कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो आप तुरंत क्या करते हो और सोचते हो कि सर से पूछ लेंगे, फिर तो क्या ही फायदा हुआ ऐसे पढ़ने का। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं आए आप लोग खुद ही सोल्व करने की कोशिश क्या करो प्रत्येक क्वेश्चन को। देखिए 10 वर्ष का साधारण ब्याज अपने पास यहां पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो अपने पास है वो अपने पास लिखा हुआ है अपने पास 3130, ये रहा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 3130 अपने पास लिखा हुआ है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो गया तो मुझे ये बताइए कि आपको याद है क्या कि यहां पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज अपने पास 10 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 10 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3130 है। और अपने पास यहाँ पे 5 साल का कितना होगा बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल का कितना होगा तो 5 साल का आप कहोगे सर इसका आधा कर दो और इसका आधा, क्या 1565 रुपए हो जाएगा, क्या आप कहोगे हो जाएगा। अगले 5 साल में 1565 होना चाहिए था, लेकिन मुझे बताइए अगले 5 साल में 1565 होना चाहिए था अगले, लेकिन आपने क्या किया अगले 5 साल में प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया। तो प्रिंसिपल 5 गुना होते ही क्या अपने पास एस आई भी 5 गुना हो जाएगा क्या, क्योंकि एस आई का फॉर्मूला होता क्या है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यदि आप लोग प्रिंसिपल को 5 गुना करोगे तो क्या एस आई भी पूरा 5 गुना हो जाएगा क्या, बस इतनी सी तो बात है। तो 1565 गुना 5 दोनों को जोड़ लो, 5 साल का तो पहले ये था। अगले जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट हुए अगले 5 साल में प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया। जैसे ही प्रिंसिपल चंदन, अरे वाह सारे बन गए भाई। राहुल शर्मा मेरा ऑफलाइन बैच 9 तारीख को आ रहा है, इससे ज्यादा भाई मैं कोई भी इंक्वायरी नहीं दे पाऊंगा। ऑनलाइन ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ाता हूँ भाई, उसकी इंक्वायरी यहां मत लिया करो आप। तो यहां से मुझे ये बताइए 1565 अगर कॉमन आ जाए तो मुझे बताओ एक प्लस अपने पास 5 होगा तो 1565 इंटू कर देंगे हम लोग 6 से तो 0, 36 और 39, 90 और 3, 93 अपने पास 90, ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। बताइए कर लिया है क्या। एक बच्चे को मोनू कुमार को आंसर 17 में प्रॉब्लम है, एक बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर यहां पर ये देखिए अपने पास यहां पर लिखा हुआ है कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो जाता है, एज सम ऑफ मनी बिकम 79 अपॉन 16 टाइम। तो प्रिंसिपल कितना मान लोगे, अपने पास 16 मान लोगे, नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो हमेशा। तो आप लोग यहां पर अमाउंट कितना बन जाएगा तो 79 बन जाएगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो जाता है, हो जाता है या अपने पास बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। आप चाहो तो एक मान सकते हो प्रिंसिपल और फिर अपने पास ये अमाउंट कितना हो जाएगा 79 अपॉन 16, बाद में माइनस कर लेना है, रेशियो बनाना चाहो तो 16 इधर आ जाएगा। आप लोग मुझे बताइए यहां से ऐसा ही जो मिला वो क्या अपने पास 63 मिला है क्या, और कितने टाइम में 35 वर्ष में, तो क्या रेट आप लोग बताओ, खुद फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या। जो बच्चा 41 पूछ रहा था मोनीश और एक दो बच्चों और को प्रॉब्लम जो है वो 17 है, उसको भी करवा के आता हूं। 17 फटाफट सामने आ भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आप लोग ये भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनने हैं, क्या कहना चाह रहा है क्या लिखा हुआ है, थोड़ी तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। एक धनराशि स्कीम ए में टी वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टी इयर्स। किसी स्कीम ए में अपने पास ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टी इयर्स, बिल्कुल ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर टी इयर्स वाज ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड। एक धनराशि ए कोई भी स्कीम है जिसमें टी वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो टी वर्ष पश्चात धनराशि दुगुनी थी, यानी कि अपने पास अगर आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है पी, एक स्कीम है ए, अगर उसमें आप लोग पी इन्वेस्ट करते हो तो वापस जो आपको मिलता है वो 2p मिलता है। इसका मतलब ब्याज जो मिलेगा वो मुझे बताइए क्या p होगा क्या। ये ऐसा एक अपने पास स्कीम है जिसमें जितना धन लगाओगे उतना से डबल मिलेगा।
इसका मतलब जितना लगा रहे हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उतना ब्याज मिलेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। आगे अपने पास लिखा हुआ है कि स्कीम ए की कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि 5,450 को 2T के लिए। तो यहां पर स्कीम ए ही अगर रहती, सेम स्कीम सेम टाइम के लिए अगर रहता, तो 5,450 रुपए तो ये था, और आगे जो इंटरेस्ट मिलता 5,450 रुपए और मिलता, बात खत्म होती। और आप लोग वहां पर ले जाते कितने, 10,900 रुपए वहां पर ले जाते। ये लीजिए 10,900 और बात खत्म। लेकिन उसने कहा है कि जो अपने पास ए से कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि 5,450 को 2T टाइम, अगर अपने पास टाइम डबल हो गया तो मुझे बताइए ब्याज यही मिलेगा या डबल मिलेगा? ये तो आपने यहां पर 5,450, अगर टी वर्ष के लिए रहता तो यही था, लेकिन जैसे ही टाइम डबल करोगे तो ब्याज जो होगा वो मुझे बताइए क्या 10,900 होगा क्या? और 10,900, 10 और 5 15, तो क्या 16,350। ये अपना आंसर आ गया। कितने आसान है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। ये डी अपने पास ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो आप लोग, इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 34 में, मैं आ जाता हूं 34 में। ये लो, ये अपने पास ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर भाई आपको दिखाई दे, हमेशा और हमेशा ध्यान से पढ़ना आप लोग। एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। एक तो थोड़ी देर पहले जो समझाया था, इसमें अपने पास जो लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये रहा 8/25। तो प्रिंसिपल कितना मानोगे, नीचे वाली संख्या को मान लिया करो। प्रिंसिपल अगर 25 है तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए क्या ऊपर वाली संख्या ब्याज होगा क्या, जो कितने होगा 8 रुपए। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर के रूप से संख्यात्मक रूप से आदि है, जो रेट अपने पास है यहां पर, वो अपने पास टाइम से अपने पास डबल है, तो यहां पर टाइम जो होगा वो क्या R/2 ईयर होगा क्या? अगर यहां पर आप लोग x मानते हो तो x/2 होगा, y मानते हो y/2 होगा, z% मानते हो z/2 होगा, t मानते हो t/2 होगा। जो आप मानना चाहो उसको आप लोग मान सकते हो। एक बच्चा अभी भी 42 लिख रहा है, देखिए कितना बढ़िया बच्चा है। ऐसे बच्चे कम ही होते हैं। देखो मैं 42 समझा के आ गया हूं, लेकिन वो अचानक आया है धरती पर। तो मुझे ये बताइए यहां पर रेट का जो फॉर्मूला है या टाइम का जो फॉर्मूला है, रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट 8 अपॉन अपने पास प्रिंसिपल 25 है, और टाइम की जगह क्या R/2 लिख पाओगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख पाएंगे, 25 से 4 बार। आर स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 8 गुना 8 64 है, तो आर का मान क्या 8 हो जाएगा क्या? रेट पूछा है तो 8%, और अगर टाइम पूछता तो 4 साल। यहाँ पर रेट पूछा है तो अपने पास आंसर आ गया 8। ये अपना आंसर होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यदि वर्षों की संख्या टाइम जो है वो रेट से आधा है, ये अपने पास आ गया। नहीं समझे तो वापस देख लेना भाई 42। तो देखिए अब मैं इसको खत्म करता हूं भाई। ऐसे तो आप लोग फिर सारे ही क्वेश्चंस पूछोगे, कोई क्वेश्चन और फिर समझाने के बाद भी दो दो बार पूछोगे। तो इससे अच्छा है मैं इस चीज को यहीं खत्म करता हूं। एक बच्चे को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास ये अभी भी मैंने बताया, शुरुआत में आते ही ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की थी, वापिस पूछना शुरू कर दिया। तो आप ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि आप मान पाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आप लोग खुद करने की कोशिश करना सभी लोग। क्योंकि जो मैंने अभी भी बताया ऐसे तो ये फाइल ही खत्म नहीं होगी। फिर मैं कहूंगा ये खत्म हो गया भाई अपने पास यहाँ पर, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लग नहीं रहा अपने पास यहाँ पर ये वाला। देखिए अरविंद ने 21 नंबर समझा देता हूं। 1 जनवरी 2022 से 8% की दर पर निवेश की 3,144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2022 को प्राप्त हुई। तो यहां पर जब भी ऐसा टाइम हो तो आपको टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 जनवरी से 2012 को क्या मुझे बताइए 30 दिन बच गए क्या? अब आपको टाइम तो हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पर 31 दिन होते हैं, 1 जनवरी के बाद 30 दिन बचे, और अपने पास 7 अगस्त तक। तो फरवरी में कितने होंगे 29, मार्च में कितने होंगे 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जुलाई जून 30, जुलाई 31, और 7 अगस्त तक हम लोगों से पूछा है। तो ये अपने पास 10 और 9 19, और ये जोड़ेंगे तो 21, 219 डेज हो गया।
लेकिन इसको ईयर में बदलोगे तो 365 का भाग अपने पास यहाँ पर देना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए भाई, इसको अपने पास 8 अगस्त कर लीजिए और इसको 2013 कर लीजिए, नहीं तो इसका आंसर अपने पास मिलेगा नहीं 2013, क्योंकि फिर तो नीचे भी अपने पास यहाँ पर अगर लीप ईयर है तो नीचे भी अपने पास डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 366 से। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज है क्वेश्चन में कि इसको 2013 का करो, नहीं तो वैसे 365 तो लिख लोगे, लेकिन और डीप से और अच्छे से समझोगे तो आपको पता लगेगा सर लीप ईयर में तो 366 दिन होते हैं, तो 366 का भाग जाना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर 2013 के, तो ये अपने पास आ जाएंगे 2013 का अगर डेट है तो 28 और ये अपने पास आ जाएगा 8, तो आना तो यही है। तो 21 से अपने पास कट गया 3 बार 73 से, और ये कट गया 5 बार, 3/5 साल ये अपने पास आ गया है जो बच्चा 21 नंबर पूछ रहा था। सौरभ नए टाइप पर आए क्या? अभी आता हूं भाई। तो 8% की रेट से इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी, तो हम लोग इसको इंटू कर दें 8 से, तो आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट होगी 24/5%। अगर अपने पास अमाउंट बनाना हो तो आप लोग मूलधन दिमाग में मानते हो 100, अपने दिमाग में प्रिंसिपल जो आप लोग सोचोगे वो कितना सोचोगे 100, और 100 रुपए पर जो ब्याज होता है उसी को इफेक्टिव रेट बोलता है। तो बताओ सारे लोग मिलकर अमाउंट कितना बना, तो 100 में मूलधन में अगर ब्याज ऐड करोगे 24/5, तो अपने पास क्या 524/5 बन गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया। तो अमाउंट के नीचे आप लोग ये अमाउंट लिखिए 3000 अपने पास 144, 3144, 3144 के नीचे अमाउंट के नीचे आप लोग अमाउंट लिखिए 524/5, और प्रिंसिपल के लिए इंटू किससे कर सकते हो 100 से। इससे ये कटेगा 6 बार, 6 गुना 5 अपने पास 30, और आंसर आ गया 30,000। तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? लव यू जगदीश भाई। तो ऐसे तो क्वेश्चंस देखिए, मैं फिर कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो सभी लोग। जैसे कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन, अब आप लोग थोड़ा कोशिश तो करो, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे 38 ये वो सारे क्वेश्चंस आपको डराएंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में डबल हो जाती है, यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास कितना भी मान लो 1, अगर डबल हो गया तो अमाउंट कितना हो गया 2, तो बताओ ऐसा ही कितना मिला, तो आप कहोगे सर 1 रुपए, और कितने टाइम में 5 साल में। तो किसी भी तरीके से क्या आप लोग रेट निकाल सकते हो क्या? रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 1 है और ये टाइम 5 है, तो क्या रेट जो आ गई है बताइए 20% आ गई है क्या? अब जब तक देखिए ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन ऐसे छोड़ता हूं कि आप लोग बच्चे ये क्वेश्चन खुद करना, कोई डाउट कम ही डाउट करवाता हूं, 2-3 ही आप लोगों को खुद करना चाहिए इन चीजों को। तो साधारण ब्याज के अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो प्रिंसिपल 1 है, 3 गुना अगर अपने पास हो गई फिर तो क्या ही फायदा रहेगा जब आप लोग खुद क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सेम टाइप के क्वेश्चन अपने पास टाइम है यहाँ पर 12 वर्ष, तो किसी भी तरीके से क्या रेट नहीं निकाल सकते क्या? इतने आसान क्वेश्चन जो हैं वो आप करो, अगर बेसिक आपका क्लियर है बार बार पढ़िए। ये 16 2/3%, और इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस का 3 and 1/3% होगा क्या? ऑप्शन आ जाएगा सी। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? अब अपने पास यहां पर देखिए मैं सम वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं, मैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब मैं आप लोगों को बराबर वाले क्वेश्चंस करवाता हूं। अगले टाइप पर हम लोग चलते हैं। टाइप नंबर 5 को मैं अपलोड करता हूं, 5 और 6 को, और उसके क्वेश्चंस करवाने की मैं कोशिश करता हूं। क्या आगे चले? नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। अब आप लोग करना सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को। मैं टाइप नंबर आपके लिए 5 अपलोड करता हूं, करना। कल की टाइप नंबर 4 तो मैं पूरी ही करवा चुका था, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने आपको पूरी करवा दी। बेसिक क्लियर करो, बेसिक से अगर क्वेश्चंस आप करते हैं तो 100% आपसे सोल्व होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 5 और 6 आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 में वापस आता हूं।
काउंट भाई वापस आता हूं टाइप नंबर 3 में। पहले 5 और 6 करवा के 2 नंबर भी पूरी करवा दी थी भाई मैंने। 3 नंबर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े थे। 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार से उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज बराबर है। ये चीज जो नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूं उसमें भी आपके सामने 100% मिलेगा, याद रखना। और ये हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। कभी भी कोई चीज बराबर हो जाए और उसका रेशियो बनाना है तो फिर इफेक्टिव रेट को उल्टा कर दिया करो। आंसर प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी अगर आप लोगों को सोल्व करने हैं तो 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, तो इफेक्टिव रेट कितनी होगी 50%। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। और ये भी अपने पास कितना होगा 12.45% की दर से 4 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी 50%। इफेक्टिव रेट दोनों बराबर हैं। रेशियो अगर बनाना है प्रिंसिपल का 50 इधर ले आओ और 50 इधर ले आओ, तो मुझे बताइए जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 1:1 आ जाएगा क्या? ये अपने पास अनुपात आ गया है प्रिंसिपल का अनुपात। तो 1500 रुपए को 2 भागों में अगर आप लोग बांटते हो तो 1500 के नीचे 2 और इंटू कर देंगे 1 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 750। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर है 750। याद रखना ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ बेसिक है। बेसिक के अलावा इस धरती पर कुछ है ही नहीं। याद रखना मैथ्स के अंदर तो कम से कम। बाकी जादू टोना जरूर होता है लेकिन मैथ्स में सब कुछ बेसिक होता है। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1500 रुपए को अगर 2 भागों में बांटोगे तो पहले भाग को अगर आप लोग, ये सर क्यों करते हैं ऐसा वो चीज मैं समझा देता हूं। पहले भाग को अगर आप लोग x मानते हो तो दूसरा भाग अगर हम लोग y माने तो पहले भाग पर 10% की दर से 10% की रेट से, और अपने पास यहाँ पर 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है दूसरे भाग पर 12.5% की रेट से, क्या 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है क्या? और सिंपल इंटरेस्ट के बराबर अगर है तो यहां से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं P इंटू पी, यहां पर ये है T इंटू R/100। और यहां पर दूसरा जो भाग होगा वो अपने पास y या 1500 माइनस वाई मान लो 12.5% की दर से 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, और वो दोनों बराबर हैं। तो मुझे ये बताइए जब आप लोग यहां से सोल्व करोगे तो क्या 100 से 100 कट जाएगा और x और y का जो रेशियो आ गया वो 50 और 50 तो आ गया, लेकिन x का मान जो है वो क्या 12.5 गुना 4 है, क्योंकि जरूरी हमेशा बराबर आए, और ये 10 गुना 5 है। तो x का मान क्या पहले अपने पास मुझे बताइए 10 गुना 5 50 है। ये चीज अपने पास आया तो 50-50 है, लेकिन समझने की कोशिश करना है 10 गुना 5 है और ये 12.5 गुना 4 है। तो इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी 1:1 है नीचे भी 1:1 है, लेकिन x का मान ये बाद वाला अपने पास x की जो वैल्यू है यहाँ पर ये वाली होती है 12.4, क्योंकि अलग अलग भी हो सकता है ये वाला, और ये उल्टा लेकर जा रहे हैं। देखिए y नीचे आएगा तो x का मान अपने पास रेशियो में ये वाला है और y का मान अपने पास ये वाला है, इसीलिए हम लोग रेशियो को उल्टा करते हैं। क्या आप समझ पाए हो क्या? एक चीज जो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को समझाना चाह रहा हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कुछ लोगों ने YouTube पर बता रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को भी एलिगेशन से कैसे करें, और वो एलिगेशन में यहां पर 0 लिख लेते हैं। अगर आप लोग पहली रेट 50%, दूसरी रेट 50% और 0 लिख लोगे तो फिर समझो आपको तो ये चीज अच्छी लगेगी भाई कि इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, लेकिन फिर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका कि वो हम लोग करते क्या है। आंसर तो आ जाएगा ऐसे, किसी ने देखा कि ऐसे कर देता हूं आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बीच में 0 लिखकर अगर आप लोग करोगे तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना भाई। क्या बात समझ पाए हो क्या? मैं एक बार फिर समझा देता हूं कुछ बच्चों को, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर धीरे धीरे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। 1500 रुपए को 2 भागों में बांटोगे, एक को x लिखा, दूसरे को आप चाहो तो 1500 माइनस x भी आप लोग लिख सकते हो दूसरा भाग, वो आपकी मर्जी है जो आप लोग लिखना चाहते हो, या y लिख लो। तो यहां पर आएगा अपने पास y की जगह 1500 माइनस अपने पास x, और जब दोनों भाग का अनुपात, ये जब भी अपने पास किसी चीज को 2 भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर अगर होता है तो याद रखना उसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, उन दोनों को रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 1500 माइनस एक्स को नीचे लिख लो, और रेशियो में अगर कन्वर्ट करोगे तो एक्स का मान रेशियो में अपने पास यहां पर ये होता है, एक्स का मान ये होगा
12.5 गुना 4 और इसका मान होगा 10 गुना 5 50 और वो रेशियो हम लोग याद कर लेते हैं कि यार अच्छा उल्टा रेशियो जा रहा है, उल्टा रेशियो जा रहा है तो इसको इधर और इसको इधर, ये अपने पास बराबर हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास दो तीन तरीके से बन सकता है। यहां पर तो दो ही राशियां थी, तो दो राशियों को तो अगर उल्टा करना आपको कभी भी, दो अनुपात को तो 50 इधर ले आओ और 50 उधर ले जाओ। लेकिन अगर कभी भी अपने पास तीन या तीन से अधिक रेशियो हो, वैसे ये चीज तो रियल में तो रेशियो में ही आपको समझ में आएगी, लेकिन कभी भी तीन या तीन से अधिक अनुपात अगर हो, जैसे दो बराबर, तीन बराबर, अगर पांच हो तो इसको अगर उल्टा करना है तो पांच तीन दो नहीं लिख सकते आप लोग। दो राशियों को तो उल्टा करना हो तो तुरंत आप लोग इसको इधर इसको उधर ले आए। इसको अगर उल्टा करना है तो अपने पास तरीका होता है कि इनके एलसीएम से डिवाइड करो। दो तीन पांच का एलसीएम 30 होगा, तो सभी जगह आप लोग डिवाइड किससे करोगे? 30 से डिवाइड करोगे तो दो से कट जाएगा 15 बार, ये तीन से कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो इनका उल्टा जो रेशियो होता है वो ध्यान रखना। अपने पास कितना हुआ? 15, 10 और 6। ये लीजिए अपने पास उल्टा रेशियो ये बन गया। मैं आपको क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तीन राशियां अगर 2:3:5 में है और उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो पहला तरीका तो अपने पास ये होता है कि आप लोग एलसीएम से डिवाइड कीजिए। दूसरा तरीका मैंने पहले भी कभी सिखाया हुआ, लेकिन ये चीजें सीखो, बार बार बताऊंगा, जितनी बार आएगा उतनी ही बार बताऊंगा ताकि प्रत्येक स्टूडेंट अच्छे से सीख पाए। दूसरा तरीका होता है इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर सकते हो जब उल्टा आपको रेशियो बनाना है। अगर आप लोग इसको लिखना है तो ये छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, 5 और 2 का इंटू करोगे तो 10। इसको छोड़ के बाकी दोनों का इंटू कर दीजिए, 3 का 2 से इंटू करोगे तो कितना होगा? 6। तो ये अपने पास रेशियो बन गया। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम से डिवाइड कर सकते हैं, या अपने पास यहां पर यहाँ जो एलसीएम से डिवाइड नहीं करना चाहो तो इसको छोड़कर रिमेनिंग दो को इंटू किया, इसको छोड़कर रिमेनिंग दो को इंटू किया, इसको छोड़कर रिमेनिंग दो को इंटू किया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं यहां पर, और सीखना आप लोग। तो पहली बात तो मैंने ये समझाई कि कभी कभार अपने पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तीन या तीन से अधिक रेशियो को अगर उल्टा करना है तो कैसे करना है। दूसरी बात याद रखना, कभी कभार अमाउंट भी बराबर हो जाता है। जैसे पहले भाग पर 3 साल का 10% की दर से, 3 ईयर का 10% की रेट से, और दूसरे भाग पर 5% की दर से, 5 साल का 4% की दर से। अगर कभी भी अपने पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तब तो हम लोग ये लिखते हैं, ध्यान से समझना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो इसकी इफेक्टिव रेट 30 होगी, इसकी इफेक्टिव रेट 20 होगी, ये दोनों बराबर हैं। और अगर आप लोगों को रेशियो बनाना है तो दो इधर आ जाएगा, तीन इधर आ जाएगा, चाहो तो बाद में काट दो या पहले काट दो, वो आपकी मर्जी है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तब तो क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, लेकिन कभी कभार वो बोलता है कि अमाउंट बराबर है। सारे लोग अच्छे से सीखना, कभी कभार बोलता है कि अमाउंट बराबर है तो इसकी जो इफेक्टिव रेट है वो तो कितना परसेंट है? 30%। और इसकी जो इफेक्टिव रेट है वो अपने पास कितना परसेंट है? 20%। और अगर अमाउंट बराबर है तो प्रिंसिपल दिमाग में 100 सोचना, 100 में 30 जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा, और 100 में 20 जोड़ोगे तो 120। जीरो से जीरो काट के फिर तो रेशियो तो अपने पास कितना बनेगा? 12:13। ये अपने पास अनुपात बन जाएगा। हाँ ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे इसका। यहां पर या तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा या अपने पास अमाउंट बराबर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। ये जो पॉइंट है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास ये भी तीन में आ सकता है कि अपने पास एक रेट हो 40%, जैसे एक रेट है 30%, दूसरी है 20% और एक है 40%। और अमाउंट अगर बराबर है तो 130 होगा, 120 होगा और 140 होगा, ये बराबर है। और फिर जीरो से जीरो कट के और रेशियो में कन्वर्ट कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। याद रखना, समझ में आया है तो। जो जो क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं ताकि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो, तो मैंने पहले बताया कि तीन दो वैल्यू भी आ सकती है, तीन वैल्यू भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल भी बराबर हो सकता है, और सॉरी अपने पास साधारण ब्याज भी बराबर हो सकता है और अमाउंट भी बराबर हो सकता है।
यहाँ पर दूसरी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो अपने पास क्या है, वो ये है अपने पास, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे अपने पास उसके दो बेटे हैं, एक बेटे की एज 10 साल है, एक बेटे की एज 10 साल है और दूसरे बेटे की एज जो है वो अपने पास मान लीजिए 12 साल है। दूसरे बेटे की एज 12 साल है। 15 साल के होने पर इसकी रेट थी अपने पास 5% और इसकी रेट है 4%। दोनों के 15 साल के होने पर दोनों से समान धन प्राप्त हुआ, दोनों को समान धन प्राप्त हुआ 15 साल के होने पर। 15 ईयर और 15 ईयर दोनों को समान अमाउंट प्राप्त हुआ। तो ये 10 साल का था, 15 साल के होने पर इसका मतलब इसके पास ये धन रहेगा 3 साल और ये अपने पास यहाँ पर इसके पास ये धन रहेगा 5 साल और इसके पास ये धन कितने साल रहेगा? 3 साल। तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास रेट, इफेक्टिव रेट कितनी आ गई? 25% और ये कितनी आ गई? 12%। अब अमाउंट बराबर है तो 100 जोड़ेंगे तो 125 और 12 जोड़ेंगे तो 112। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बाद में तो रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे और जो टोटल पैसा है वो उसको दे देंगे। तो कभी कभार अपने पास अमाउंट भी बराबर हो सकता है। उम्मीद है अपने पास ऐसी लैंग्वेज भी आ सकती है और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए जो कि एक आसान क्वेश्चन है। 4 भी आ सकता है। 4 को उल्टा करने का तरीका वही है कि आप एलसीएम से डिवाइड करो। 4 के उल्टा करने का तरीका वही है कि आप यहां पर डिवाइड करेंगे किससे? एलसीएम से। धनराशि का मतलब यहां पर सम ऑफ मनी। The simple interest on 4,000 in a 3 years at the rate of X% per annum equal the simple interest on 5,000 at the rate of 12% per annum in 2 years. The value of X is, यहाँ पर 4,000 का 3 साल का X% की साधारण ब्याज जो है वो 5,000 रुपए पर 12% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। तो मुझे बताइए 4,000 पर 3 इयर्स का X% की दर से, X% की रेट से क्या सिंपल इंटरेस्ट के यही होगा क्या? आप कहोगे हाँ यही होगा। ये किसके बराबर है? ये बराबर है अपने पास 5,000 रुपए पर 12% की रेट से 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। ये आसान क्वेश्चन है। मुझे एक बार खुद बताइए कि आप लोग सभी लोग खुद ही इसको सोल्व कर लोगे क्या? ये अपने पास इससे कट गया है। 4 गुना 3 इधर अपने पास 12 है, 4 इंटू 3 12 है, 12 से अपने पास 12 कट जाएगा तो x का मान जो आ गया है वो अपने पास 10% आ गया है। आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। उम्मीद है सब बच्चों ने इसको खुद ही सोल्व कर लिया होगा मुझसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए भाई। चलो सोल्व करो, सोल्व करने की कोशिश करो। ध्यान से पढ़िए क्या है क्या नहीं है। ऋण की राशि बराबर है मतलब अमाउंट बराबर है भाई। If A borrow P rupees at X% and B borrowed Q rupees at Y% per annum at simple interest at the same time, then the amount of their debts will be equal after how many years? उनका जो अमाउंट है, उनका जो मिश्र धन है, उनकी जो ऋण की राशि है वो कितने वर्ष बाद बराबर हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर ऋण की राशि बराबर हो जाएगी मतलब अमाउंट बराबर होगा। तो ए ने X% वार्षिक दर पर P उधार लिया। ए बोरोड P रुपीज। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है मूलधन प्लस अपने पास ब्याज। और कितना अपने पास अमाउंट बराबर है? तो अपने पास P और अपने पास कितने साल बाद? P प्लस P इंटू अपने पास टाइम, अपने पास खुद इसने पूछा है X% की दर से, ये अपने पास अमाउंट होगा। ये लो, ये जो अमाउंट है ये बराबर है किसका? Q ने अपने पास एक ही समय पर, रेट सेम है, Q प्लस अपने पास Q इंटू T इंटू रेट है अपने पास Y% अपॉन 100। और इसने पूछा कि कितने वर्ष बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है।
निशा इतना भाई कमेंट मत करो, आप इतने ए इतना बड़ा नहीं कीजिए। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास p है, p इंटू टी इंटू एक्स अपॉन 100, ये अपने पास q है, q प्लस क्यू इंटू टी इंटू वाई अपॉन 100, मूलधन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, मूलधन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। कितने वर्ष बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए q ग्रेटर देन p है, तो उसको उठाकर इधर ले आओ। p इंटू टी इंटू एक्स अपॉन 100 में से अगर आप लोग माइनस करोगे q इंटू टी इंटू वाई अपॉन 100, तो बराबर में अपने पास आ जाएगा कितना, q माइनस पी। क्योंकि q की वैल्यू अपने पास p से बड़ा है, तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पर। तो यहां से अगर सोल्व करोगे आप लोग, t अपॉन 100 कॉमन आ रहा है, और t अपॉन 100 अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, px माइनस अपने पास qy बराबर अपने पास है q माइनस पी। तो मुझे ये बताइए यहां से t का जो मान होगा वो q माइनस पी इंटू अपने पास 100 अपॉन में नीचे जो आएगा वो क्या अपने पास px माइनस क्यू आ जाएगा। और ये अपने पास px माइनस क्यू अपने पास अगर आ गया तो ये अपने पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या यही आप लोगों का आंसर था क्या, बताइए मुझे, क्योंकि t का मान अपने पास पूछा गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करते हुए चलना है, खुद को ही आगे बढ़ना है क्वेश्चन करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, आप लोगों से होना चाहिए। चलिए करने की कोशिश कीजिए, देखता हूं कौन कौन कर पाता है। चलो करो। समान राशि प्राप्त होती है 21 साल के होने पर, इसका मतलब अमाउंट दोनों का बराबर है। कोशिश कीजिए खुद से सोल्व करने की, प्रत्येक बच्चा। नहीं जगदीश, इनको बेसिक क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। A father left a will of 35 lakh between his two daughters aged 8.5 year and 16 years such that they will get equal amount ध्यान रखना, they will get equal amount when each of them reach at age of 21 year। ठीक है, एक बेटी जो है उसकी एज है 8.5 ईयर की, और दूसरी बेटी की एज है अपने पास 16 ईयर। तो जब वो 21 साल की होंगी तब उनके पास समान अमाउंट प्राप्त होगा। तो 21 साल के होने पर, इसका मतलब 21 साल के होने पर इसको कितने साल के लिए वो पैसा मिला, मुझे ये बताइए। तो इसको आप लोग कहोगे सर 12.5 साल के लिए, और इसका जो पैसा है वो कितने साल के लिए, ओनली 5 ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास दिया हुआ है वो है 10% पर एनम दोनों के लिए। इसकी रेट है 10%, और इसकी रेट भी है अपने पास 10%। तो यहां पर इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो अपने पास इफेक्टिव रेट होगी यहां पर 125, और यहां पर जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास होगी 50। ध्यान से सुनना प्रत्येक बच्चा, अगर उनका अमाउंट बराबर है तो अपने पास यहां पर इन दोनों को, अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता तो इन दोनों को इक्वल कर देता मैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, अमाउंट बराबर है। तो इसमें भी 100 जोड़ो, अपने पास 225 अमाउंट बनाने के लिए, और इसमें भी 100 जोड़िए। संजू भाई एक बार बताना ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या? और ये दोनों बराबर रेशियो बनाना है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा 150, और अपने पास ये बनेगा 225, क्योंकि अमाउंट बराबर अब की बार 75 से 2 टाइम, 75 से 3 टाइम। तो जो भी रुपए हैं, क्या उसको आप लोग 2:3 में मुझे बताओ डिवाइड कर सकते हो क्या? टोटल 21 लाख है, 21 लाख के नीचे आप लोग लिखोगे कितना, 5। 5 कहां से है सर? रेशियो का सम। कौन सी बेटी को पूछा है? बड़ी बेटी की धनराशि पूछी है, तो बड़ी बेटी जो 16 साल की है उसका पूछा है, तो इंटू कर दोगे आप लोग 3 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 21 लाख रुपए आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं एक बार आपको ये चीज समझाना चाहूंगा, कुछ बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, वो यहीं पर काट देते हैं। 25 से कट गया 5 बार, और 25 से कट गया 2 बार, और फिर इसमें 100 जोड़ते हैं। ये अपने पास 105, और ये अपने पास 102, और उनको लास्ट तक समझ में नहीं आता कि उनसे गलती कहां पर हो गई। तो याद रखना, 100 जोड़ने से पहले आप लोग काट नहीं सकते। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये यहां पर 35 लिख दिया, 21 लिख दिया।
अपने पास यहाँ पर 100 जोड़ने से पहले आप लोग इस चीज को काट नहीं सकते। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए, इस वाले पॉइंट को, कि पहले कुछ बच्चे काट देते हैं और फिर गलती कहां पर हुई वो चीज लास्ट तक समझ में भी नहीं आती। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताना मुझे सभी लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, अपने पास साधारण ब्याज भी बराबर होता है और अपने पास ये भी बराबर होता है। एक बच्चा अभी भी देखिए, आशुतोष अभी भी कह रहा है कि 2:5 होना चाहिए। यहाँ पर 2:5 कैसे होना चाहिए भाई? क्यों? क्योंकि उसको लगता है 25 से कट रहा है 2 बार और 25 से कट रहा है 5 बार। ठीक है, ये 5:2 इसलिए अपने पास 105 और 102 मत कर देना, 2:5 होना चाहिए, इसको बराबर मत कर देना। अगर मैंने पहले गलत काट दिया है तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो तो तब करोगे जब साधारण ब्याज अपने पास बराबर है। तो इसको काटना मत, इसको पहले नहीं काट सकते, पहले जोड़ के और फिर आप लोग काट सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 35 तो यहां पर ये दिया हुआ है भाई, 35 अपने पास दिया हुआ है। क्या हम लोग आगे बढ़े? इक्वल अमाउंट का बेसिक भी वही है भाई, यहाँ पर स्वेप तो दोनों तरफ आप लोग, यही इक्वेशन है, इसमें अपने पास है सब कुछ बेसिक ही। इसको आप लोग x मान लो, इसको y मान लो, तो इसमें x जोड़ देना, x प्लस x का 125%, ये लो। साधारण ब्याज तो यही होगा ना, आगे वाला y प्लस y का 125%, एक y का 50%, रेशियो अपने पास यही बनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सोल्व करो। चलो 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, पढ़ो, समझो, देखो क्या पूछा है। 125 100 जोड़ दिया सुभाष भाई मैंने। अमाउंट बनाने के लिए आप हमेशा 100 जोड़ोगे, क्योंकि यहां पर अमाउंट बराबर था। 100 कार्तिक इसलिए क्योंकि यहां पर अमाउंट बराबर है। सोल्व करो चलो। देखिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। अनिल, 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से दो समान धनराशि, अगर दूसरी धनराशि पहले की सापेक्ष 6 माह पहले ली जाती है, तो अनिल प्रत्येक माह भाग से 2560 का मिश्र धन प्राप्त होता है। तो मूल धन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहाँ पर जो जो बच्चे नहीं कर पाए, जगदीश मैं समझाता हूं, चिंता नहीं है किसी चीज की। दो समान धनराशियां अनिल ने, पहला भी पी, दूसरा भी अपने पास पी है। पहला 8% की रेट से और दूसरा 7% की रेट से उधार लिया। अनिल लेंट ऑन आउट टू इक्वल सम हमने मान लिया है, इन टू पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर। ये अपने पास इससे 6 महीने पहले ले लिया, तो ये अगर टी ईयर के लिए होगा तो मुझे बताओ ये क्या टी माइनस हाफ ईयर के लिए होगा क्या? क्योंकि यहां पर अपने पास 6 मंथ दिया हुआ है, पहली धनराशि 6 माह पहले ले ली जाती है। तो जब भी अपने पास पहले ले ली जाती है, इसका मतलब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर अपने पास जब भी 6 साल पहले, अगर 6 माह, 6 मंथ्स का मतलब क्या आधा साल ही होता है क्या? तो ईयर में अगर बदलोगे इस चीज को, तो ये अपने पास यहाँ पर हाफ ईयर आ जाएगा। अनिल को प्रत्येक भाग से इससे भी 2560 रुपए प्राप्त हुए, इससे भी 2560 रुपए प्राप्त हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अमाउंट, प्रत्येक भाग से इतना मिश्र धन प्राप्त हुआ, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो प्रत्येक भाग से अपने पास इतना मिश्र धन अगर प्राप्त हुआ है, तो मुझे ये बताइए आप लोग, सब लोग देखकर, कि पहले का अपने पास फॉर्मूला क्या होगा? P प्लस P इंटू टाइम, ये है टाइम अपने पास 8 माइनस हाफ है, अपॉन अपने पास 100, और यहां से प्राप्त हुआ है 2560, इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट।
दूसरा अपने पास प्रिंसिपल अपने पास यहाँ पर ये है, साधारण ब्याज होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और ये अपने पास प्रिंसिपल और साधारण ब्याज यहां से भी 2560 रुपए। इक्वेशन दो वेरिएबल है P और T, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि सर यहां पर कैसे सोल्व करें, तो ऊपर से P कॉमन ले लो, नीचे से भी P कॉमन ले लो और इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो P से P अपने पास कट जाएगा। P 8 इंटू टी माइनस हाफ अपॉन अपने पास 100, और अपने पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो वहां से अपने पास टाइम आ जाएगा जब भी आप लोग इसको सोल्व करना चाहो तो। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें इस टाइप से सोल्व करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ऐसे तो फिर बड़ा हो जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर, अगर किसी चीज का मूलधन भी बराबर है और अगर अमाउंट भी बराबर है, तो क्या जरूर साधारण ब्याज भी बराबर रहा होगा क्या? ये बात बताइए सभी लोग। ना बिल्कुल भी ना हाफ ईयर नहीं ले सकते। मैं जो बता रहा हूं उस चीज को आप देखिए। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे बताइए प्रिंसिपल भी बराबर है, आपने दो लोगों ने किसी को समान धन दिया और उसने दोनों को बराबर धन वापस दे दिया, इसका मतलब क्या साधारण ब्याज भी बराबर होगा क्या? और जब साधारण ब्याज बराबर होता है उस कंडीशन में मुझे आप लोग एक बात बताइए, साधारण ब्याज बराबर होगा तो क्या इफेक्टिव रेट बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे सर जरूर होनी चाहिए। तो इधर से क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू टी माइनस हाफ बराबर आप लोग लिख सकते हो कितना, 7 इंटू टी। ये लीजिए इफेक्टिव रेट बराबर होनी चाहिए। साधारण ब्याज अगर बराबर है तो इफेक्टिव रेट इक्वल होगी। संदीप कुमार आपने बिल्कुल बढ़िया लिखा भाई। तो यहां से मुझे ये बताइए 8t माइनस अपने पास 4 बराबर 7t अगर है तो t का मान क्या सोल्व करने पर 4 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो t का मान 4 आ गया तो चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, तो t की वैल्यू यहां तो 3.5 रखोगे और यहां रखोगे तो 4। तो मैं क्वेश्चन दोनों से आंसर सेम ही आना, तो मैं इससे करता हूं। यहां से मुझे बताइए इफेक्टिव रेट कितनी बन गई, तो इफेक्टिव रेट बन गई 28%। लेकिन मुझे ये बताइए ये इफेक्टिव अपने पास 2560 जो दिया हुआ है वो अपने पास अमाउंट है या अपने पास ब्याज है? तो आप कहोगे सर अमाउंट है। अमाउंट के नीचे मैं पता नहीं कितनी बार लिखवा चुका हूं कि अमाउंट बनाना तो इसमें 100 जोड़ दिया करो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे पता नहीं क्यों, किस कारण से, कौन से नियम से उस चीज को समझ ही नहीं पाते। ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 2000। ये अपने पास आंसर है। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं बताने की। ध्यान रखना अपने पास जैसे ही यहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट अगर इक्वल हैं, ऐसे दो क्वेश्चन मैं आपको और भी करवाऊंगा आज की क्लास में बाद में, तो अपने पास ब्याज भी बराबर होगा और ब्याज बराबर है तो इफेक्टिव रेट बराबर होनी चाहिए। अभी यही तो करते हुए आ रहे हैं। ब्याज अगर बराबर है तो क्या हम लोग इफेक्टिव रेट को बराबर रख रहे थे क्या? इधर से भी इफेक्टिव रेट इधर से भी इफेक्टिव रेट, और क्या दोनों को बराबर नहीं कर रहे थे क्या? सुबह से यही करते हुए आ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हो, चाहे पहले क्वेश्चन में देख लो, यहां पर 10 गुना 5 50, साधारण ब्याज बराबर है तो 12.5 गुना 4 दोनों को बराबर रख दिया था। हम लोगों ने यहां पर अपने पास, जहां पर इसमें भी अपने पास इंटू करके, अगर अमाउंट बराबर है तो अमाउंट बराबर, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज। अब की बार अमाउंट बराबर करने में प्रॉब्लम आएगी, तो साधारण ब्याज अगर बराबर है तो इफेक्टिव रेट, इसको इससे इंटू करने पर और इसको इससे इंटू करने पर अपने पास यहां पर टी का मान 4 साल आ गया। तो चाहो तो यहां पर होगा 3.5, 8 को 3.5 से गुना करोगे तो भी 28 आना है, और 7 को 4 से इंटू करोगे तो भी 28 आना है। ये जो 28 का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रेट का मतलब होता है कि अपने 4 अशोक जी ने फिर समझा दिया भाई 4 कैसे आया। मैं क्वेश्चन को वापस पूरे को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, तो अब तो समझो आप। तो मुझे ये बताइए 28% जो होता है वो ये होता है कि 100 रुपए पर ब्याज कितना होगा। तो 100 रुपए दिमाग में मानिए प्रिंसिपल है। अब तो थोड़ा थोड़ा आप सीखना शुरू करो कि 100 में कितनी बार मान चुका हूं, 28 है तो अमाउंट कितना बनेगा। जब तक मैं ये नहीं लिखूं पूरा, कुछ बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता। तो मुझे बताइए 2560, तो अपने पास वैल्यू है अमाउंट के नीचे अमाउंट के 128 और गुना कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास 2। तो क्या आंसर अपने पास 2000 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये आपसे होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से, राशि उनकी ऋण की अवधि के बाद बराबर है। याद रखना अपने पास अमाउंट बराबर है। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल थ्री आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन,
देन लोन रिसीव्ड बाय ए वाज। चलो करने की कोशिश करो। ऐसा ही जगदीश भाई, किसी को आप पैसे उधार दो, उतने ही पैसे दूसरे व्यक्ति को दो, और वो दोनों ही आपको सेम पैसे देंगे, तो हमेशा ध्यान रखना ये नियम है कि साधारण ब्याज दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब जितने आपने उधार दिए दोनों को बराबर बराबर दिए, और वापस दोनों बराबर बराबर वापस लौटा रहे हैं, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल आप लोग माइनस कर दो। राजेंद्र मीणा क्या कहना चाह रहे हो, समझा नहीं भाई मैं आपकी बात। हाँ, टी प्लस हाफ भी मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो महेश। उधर वाले को टी मानोगे तो इधर वाले को टी प्लस हाफ भी मान सकते हो आप। सात बताइए। अब देखिए, ये मैं पहले भी आपको शुरुआत में पूरा क्वेश्चन करवा के आया हूं, फिर वापस समझाता हूं अब, लेकिन आपका चलना चाहिए क्वेश्चन। जितेंद्र भाकर भाई, मेरे दिमाग का क्या करोगे आप? मेरे आप जवान आदमी हो यार, मैं बुढ़ापे में मेरे दिमाग का क्या करोगे? मेरा सिर्फ मैथ्स में चलता है। आप एक 21 22 23 24 साल के बच्चे होंगे, आपका दिमाग तो बहुत बढ़िया है, जो चाहो उसको रट सकते हो इस एज में। तो आप मेरा अब बूढ़े आदमी के दिमाग का करोगे क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, 7,930 की राशि तीन भागों में विभाजित की जानी है। ए, बी और सी क्रम से 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों राशियों से ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर अमाउंट इक्वल है, तो 2, 3 और 4, मुझे बताइए 2 है, 3 है और 4 है। रेट अपने पास यहाँ पर टाइम रेट है 5%, ये ईयर दिया हुआ है 5%, और ये अपने पास है 5%। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5 गुना 2 कितना होगा 10, 5 गुना 3 कितना होगा 15, और 5 गुना 4 कितना होगा 20। ये अपने पास बराबर है। और मुझे बताइए, ये बराबर नहीं है, यही गलती आप लोग करते हो, इसी को बराबर कर देते हैं। ये बराबर तब लिखते हैं जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब की बार मुझे बताइए, इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल थ्री आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन। अपने पास अमाउंट अगर इक्वल है, तो मुझे ये बताइए सभी लोग, यहां पर अपने पास क्या करोगे आप लोग? क्या 100 नहीं जोड़ना पड़ेगा क्या? तो ये जोड़ोगे 110, ये जोड़ोगे 115, और ये जोड़ोगे आप लोग 120, ये मान लीजिए। तो आप लोग यहां से अब काट दो। 5 से कट रहा है 22 बार, 5 से कट रहा है 23 बार, और 5 से कट रहा है अपने पास 24 बार, काट सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब उल्टा रेशियो बनाओ। उल्टा रेशियो बनाने का तरीका क्या होगा? इन दोनों को छोड़ के इसको इंटू कर दो, तो 24 गुना 3 72, 48 जोड़ोगे तो 552। क्या आपको रेशियो या तो एलसीएम से डिवाइड, या इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर दीजिए। 48 48 और 4 52, 528, और इसको छोड़ के इंटू कर दो 46, और अपने पास 504। एक बार बताओ, ये रेशियो मैंने कैसे बना लिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास 552, 528 और 506 मैंने कैसे बना लिया? याद रखना, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट आ गई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, अमाउंट बराबर है, इसलिए 100 जोड़े हैं। कुछ बच्चों को लास्ट तक समझ में नहीं आएगा कि 100 सर कैसे जोड़ दिया, तो इसमें 100 अमाउंट बराबर है, इसलिए 100 जोड़ते हैं हमेशा। काट के फिर इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू, इसको छोड़ के रिमेनिंग दो को, इसको छोड़ के रिमेनिंग दो को इंटू किया। टोटल पैसा है 7,930। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे 6, 8 और 6 का मतलब 6 हुआ। यहां पर अपने पास 8 हुआ, और यहां पर अपने पास कितना हुआ? 15 ही हुआ क्या? एकदम ठीक है, 15 हुआ। इंटू कर दोगे पहले भाग के लिए, इंटू कर दोगे 552 से, ये लीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या अपने पास ये इससे 5 बार कट रहा है क्या? अगर ये इससे 5 बार कट रहा है, तो 25 और 26, और अपने पास 26, 25 और 2 27, 2,760 रुपए। ए अपने पास ऑप्शन आ गया। मुझे लगता है कि अपने पास यहाँ पर अब तो सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन अमाउंट बराबर आ जाए, 3 आ जाए, या सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ जाए,
तो उसको एग्जाम में कैसे करोगे, बताइए कर लोगे क्या? 552 इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू करते हैं, इसलिए 552। यहां पर इसको छोड़ दो, इन दोनों को इंटू करके देखो, कैलकुलेटर से इंटू होंगे ये दोनों, हमारा ह्यूमन माइंड नहीं कर पाता। मैंने क्या किया है, इसको पहले से ही याद कर रखा है कैलकुलेटर से करके। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जापान वगैरह हैं, तो उनसे मैं जो सुपर कंप्यूटर होता है उससे मैं बोलता हूँ यार ये कैलकुलेशन करके भेजो। तो आप इसको एक बार खुद से नहीं करेंगे, दिमाग में कहीं भी कोई भी अपने पास एरर आ सकती है, फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग इन दोनों को इंटू करके देखेंगे, किससे, कैलकुलेटर से। इसको छोड़ के अगर पहले वाला ये लिखना है तो दोनों को इंटू करोगे भाई कैलकुलेटर से। और अपना जो नॉर्मल आपका मोबाइल में कैलकुलेटर है या आपके लैपटॉप में है, वो भी इसको हल नहीं कर पाएंगे, एरर दिखाएंगे, ई दिखाएंगे। तो कोई फ्रेंड की हेल्प लेना या इसको आप याद करना, ये चीजें तो थोड़ा सा ह्यूमन माइंड नहीं कर पाता है। क्या इंटू कर लो इसको, दोनों को इंटू, लेकिन आप अपने दिमाग, मोबाइल ध्यान रखना फट सकता है, डालना मत। 23 × 24 डाला, दिमाग से तो वैसे ही नहीं करना, उससे तो बिल्कुल दूर रहना है। लेकिन अगर आपको लगता है मेरा मोबाइल पुराना हो गया है और अब मुझे इस मोबाइल को और थोड़ा खराब करके और फिर पेरेंट्स से दूसरा मोबाइल मंगवाना है, तो आप 23 × 24 डालते ही वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि इसके अंदर हुआ क्या है। तो नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 7। मोबाइल फट सकता है, इसलिए डाल के दूर से ही, दूर हो जाना, और फिर ऐसे ही उसको पूरा का पूरा ऐसे मत कर लेना, पास नहीं बैठना, दूर रखना मोबाइल को। 25 गुना जैसे ही आप लोग लिखो 24, तुरंत भाग जाना तेज। फिर क्वेश्चन बनेगा कि 30 सेकंड बाद मोबाइल फटा, बच्चे की स्पीड थी 56 किलोमीटर पर आवर, तो साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड। तो बताओ साउंड जो है वो बच्चे का कितनी देर में जाकर पकड़ लेगी, वहां से ये क्वेश्चन निकलेगा। फिर मैथ्स का नया क्वेश्चन बन जाएगा। जितेंद्र भाकर, आपकी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ हैंग होकर बच गया भाई। हो सकता है आपका मोबाइल थोड़ा सा नया हो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। वापिस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। 17,200 की धनराशि 3 भागों में 5%, 6% और 9% निवेश किया। 2 वर्षों की समाप्ति पर तीनों से एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। बताइए इस क्वेश्चन को आप खुद कर पाएंगे क्या? यहाँ पर अपने पास एक समान कितने वर्ष, तीनों ही परिस्थितियों में 2 वर्ष में, तो यहाँ पर 2 ईयर अगर है तो 5%, a person divided a sum of rupees 17,200 into 3 parts at a 5%, 6% and 9% per annum. At the end of 2 year he got the same interest. तो ठीक है, अपने पास 10 है और अपने पास 12 है और अपने पास 18 है। क्या इन दोनों को, तीनों को बराबर कर सकते हो क्या? चाहो तो पहले काट सकते हो इसको, क्योंकि यही तो बराबर है अब की बार, 5, 6 और 9। अब इसको छोड़कर मैं फिर बता देता हूं, 3 रेशियो को कभी भी उल्टा करना है तो इन दोनों को छोड़कर इन दोनों को इंटू कर देते हैं 54, या एलसीएम से डिवाइड कर लो। यहां पर इसको छोड़कर बचे हुए को इंटू कर देते हैं 45, और इसको छोड़कर बचे हुए को इंटू कर देते हैं 30। ये देखिए सभी 3 से कट रहे हैं, तो चाहो तो काट दो, नहीं तो पड़ा रहने दो, ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। ऊपर है 17,200, 17,200, टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे, यहां से 9 और अपने पास 9 और अपने पास 1 to 9, और इंटू कर दोगे आप लोग यहाँ पर किससे, किसका भाग पूछा, 9% वाले का पूछा, 9% तीसरे वाला है, इंटू कर दोगे 30 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या इस चीज को? कोई गलती अगर मुझसे नहीं भी है तो कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। बहुत सारे बच्चे आंसर 4,000 बता रहे हैं, मैंने सोल्व किया नहीं है, मैं इसको यहीं से टिक कर देता हूं। क्या हम लोग आगे बढ़े? श्री राम यादव कह रहा है किम जोंग उन से मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। वो आपकी बात कैसे मानेगा भाई, बताओ, या आप उसको पसंद हो? एक बच्चा कह रहा आप सर न्यू ईयर पर कपिल शर्मा से मिल के आए हो।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8, ए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने 2 नंबर करवाया था, गलती से रिपीट हुआ है, इसको मैं छोड़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 10 9 नंबर, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब मजाक नहीं भाई, मजाक थोड़ी देर, उसके बाद तुरंत छोड़ दिया करो उस चीज को, ज्यादा लंबी मत खींचा करो, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। वो बीच बीच में मैं क्वेश्चन से हटता हूँ, करवा के हटता हूँ, तो ही मैं बोलता हूँ कोई चीजें मजाक अगर हम लोग करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि फिर पूरी देर फिर 10 मिनट उसी मजाक में निकल जाए, मैं भी खड़ा खड़ा बातें करता रहूं, फिर अचानक बच्चे याद करवाएं सर क्वेश्चन करना है क्वेश्चन, फिर मैं कहूँ कि ओहो क्वेश्चन करना है क्या, फिर एक को पकड़ लूं, तेरे को ज्यादा जल्दी है क्या, ऐसे क्या सिलेक्शन लेना है, फिर उसको मैं ऐसे करने लग जाऊं। तो ऐसे नहीं, क्वेश्चंस हम लोग साथ साथ करेंगे, मेन चीज है पढ़ाई पर हम लोग हमेशा फोकस रखेंगे, याद रखना, तो ज्यादा लंबी मत खींचा करो। किसी भी चीज को थोड़ी देर हंस लिए, बात खत्म, फिर अपने पास यहाँ पर पढ़ाई शुरू किया करो। Two equal sum are lent at 10% and 8% simple interest per annum respectively. At the same time, the first sum received 2 years earlier. तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था ना, मैंने कहा था एक और करवाऊंगा। यहां पर देखिए दोनों से अपने पास पहली धनराशि दूसरी से 2 वर्ष पहले, पहले पर रेट है 10%, समान धनराशि पहले पर रेट है 10% और दूसरे पर है 8%। पहला 2 वर्ष पहले, इसका टाइम टी है तो इसका टाइम कितना होगा, t-2। कोई बच्चा कहेगा जैसे पिछली बार भी एक ने कहा था सर इसका टी मान ले तो उसका t+2 मान लो, और प्रत्येक से समान धनराशि प्राप्त हुई। आपने पैसा समान रुपए दिए और वापस अपने पास समान, दोनों तरफ दो लोगों को समान धन दिया, 10,000 10,000, वो वापस दे रहे हैं आपको 12,000 और 12,000, तो दोनों से ब्याज का समान है क्या? पहले व्यक्ति को भी आपने 10,000 रुपए दिए, दूसरे व्यक्ति को भी आपने 10,000 रुपए दिए, दोनों आपको थोड़े दिन बाद अगर 12,000 रुपीज दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2,000 रुपए और 2,000 का सिंपल इंटरेस्ट सेम है क्या? और जब भी सिंपल इंटरेस्ट सेम हो तो इनकी इफेक्टिव रेट बराबर होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो पहले की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 10 × t-2 है, और दूसरे की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 8 अपने पास t है। तो मुझे बताइए 10t-20 बराबर, क्या अपने पास 8t अगर है तो 2t बराबर अपने पास 20 है, तो t का मान क्या 10 ईयर आ गया क्या सोल्व करने पर? तो अपने पास 10 ईयर अगर आ गया तो इसका जो टाइम था वो तो 10 साल था। आप घबराना मत, इसका टाइम अपने पास 8 साल है, वो किधर से भी क्वेश्चन करोगे तो दोनों बराबर ही आना है। अब 10 का 8 से गुना करोगे तो भी 80 आना है, और 8 का 10 से गुना करोगे तो भी 80 आना है, 80, लेकिन अपने पास ब्याज आया है इफेक्टिव रेट, वो दोनों बराबर ही आएंगे, वो दोनों बराबर आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ ये ब्याज है अमाउंट है, 36,900 रुपए ब्याज है या अमाउंट है? तो आप लोग कहोगे सर ये तो अमाउंट है, तो 36,900 जो है वो अमाउंट है, तो 80 लिखूं या 180 लिखूं? 180, और प्रिंसिपल के लिए गुना कर देंगे 100 से, 18 से कट जाएगा 2 बार और 5 बार, तो आंसर जो आ जाएगा वो 20,500। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है 100 कब जोड़ते हैं कब नहीं जोड़ते, ये चीजें आप लोग खुद से समझ पा रहे होंगे आप, प्रत्येक बच्चा। क्या इसको हटा दें? इसको मैं हटाता हूं। एक एक बंदा बोल रहा है, दिखाऊं क्या आपको, एक बंदे को ये बोल रहे हैं, आजा भाई अंदर आजा, बोल मत, अंदर आजा, आजा 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 आजा, अंदर आजा। देखो बच्चे वेट कर रहे हैं आपका, आ जाओ, बच्चे वेट कर रहे हैं, आ जाओ, ऊपर आओ थोड़ा सा। ऐसे तो कैसे दिखाई दोगे आप, ऐसे तो दिखाई नहीं दोगे। अब बच्चों को सुनाओ आवाज, उनको सुनाओ, सुनाओ अब बोलो, बोल, बोलो एक बार, स्टूडेंट को बोलो, है नहीं बोलना, अब बोलो क्या बोल रहे थे आप? नहीं, चलो भागो, अब भागना है यहां से, भागना, भागना, भाग जा अब जोर से। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा, वो बाहर गेट के पास बोल रही थी, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं भाई। आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन तब तक करने की कोशिश कर लो सभी लोग। ये कैट है भाई, डॉग नहीं है, ये कैट है।
वापस आओ भाई, चलिए आगे शुरुआत करते हैं ट्यूशन की। के 10 नंबर क्वेश्चन तो वापस वही जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पहले किए थे, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या आप लोग खुद कर पाएंगे क्या? जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करके आए हैं उसी जो क्वेश्चन एक तो पहले किया था और एक 9 नंबर जो क्वेश्चन किया था 2 वर्ष बाद वसूल ली गई या 2 वर्ष पहले, वो बात एक ही है। उम्मीद है सब लोग इसको कर पाए होंगे। इस टाइम 11 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार पढ़कर देख लो कि आप लोग खुद से ही कर लोगे क्या, बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, आप लोगों को खुद को करना चाहिए। यहाँ पर अपने पास 3 गुना 5 अपने पास 15, अपने पास ये है 20 और ये है 25, ये बराबर है। तो इनका हम लोग पहले तो 3:3 बराबर 4 बराबर 5 तो अनुपात बना लेंगे। ये अपने पास 20 होगा, ये अपने पास यहाँ पर 15 होगा और ये अपने पास 12 होगा। इसमें वो राशि हम लोग बांट देंगे। उम्मीद है इनको आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे भैया बाप। अगर इतनी देर में भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कभी अपने पास एक पहले समझाया था, एक दूसरा 9 समझा दिया, 10 नंबर सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर साधारण ब्याज ही बराबर है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या खुद से? तो ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 करने की कोशिश कीजिए। अब बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास, सम ये वो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। तो अगर कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, इफ ए मैन रिसीव्ड 1/4 पार्ट ऑफ हिज कैपिटल एट अ रेट ऑफ 3% सिंपल इंटरेस्ट, अगेन 2/3 पार्ट अपने पास यहाँ पर 5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट एट 11%। तो 1/4 भाग पर तो है 3%, 1/4 भाग पर जो रेट है वो तो है 3%, और 2/3 भाग पर जो रेट है वो है कितना परसेंट? 2/3 भाग पर जो रेट है वो अपने पास कितना परसेंट है? 5%। उसके बाद बचा कितना? 1/4 भाग और 1/3 भाग अगर यहाँ पर है 1/4 प्लस अपने पास 2/3 ऐड करोगे तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया? 12। तो ये कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 8। तो मुझे बताइए क्या 11 अपॉन अपने पास 12 आ गया है क्या? 11 बट्टे अपने पास 12 आ गया है। तो भाग बचा कितना? टोटल 1 होता है। 11/12 तो आप लोग उधार दे चुके हो या ले चुके हो। तो अपने पास बचा कितना? 1/12। और 1/12 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए 11% है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहां पर 1/4 भाग पर 3%, 2/3 भाग पर 5% और 1/12 पर 11%। तो क्या सभी का जो एलसीएम आ गया है वो क्या 12 आ गया है क्या? 4 से 3 बार, 3 गुना 3 9, अपने पास 3 से 4 बार, 10 गुना 4 40 और ये 11। तो ये हो गया अपने पास 60/12 और 60/12 का मतलब क्या अपने पास 5% है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। कितना परसेंट? 5%। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 12 के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन भी वैसे आसान है। अब ये सम वाला क्वेश्चन अपने पास आएगा ऐसे। जगदीश वो तो अपने पास 1/3 भाग है ना, 1 रुपए पर अपने पास परसेंटेज हम लोग लिख रहे हैं। वापिस पहले ब्याज निकाल लो, उसके बाद निकाल लेना टोटल रेट। पहले आप लोग 4 और 3 का एलसीएम लेकर 12 मान लो। निधि कोई बात नहीं, उसको करते रहिए आप। ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करते रहो उसको। एलसीएम तो सीधा सीधा है भाई। एलसीएम एचसीएफ सिखाएंगे ना तो पूरा चैप्टर ही है वो तो। एलसीएम नहीं आता सर आशुतोष, एलसीएम एचसीएफ तो पूरा चैप्टर आएगा। क्वेश्चन करते रहो निधि, आप क्वेश्चंस करते रहो, ज्यादा क्वेश्चन करो। इस टाइम अभी कुछ बेसिक से क्वेश्चंस अपने पास हैं, इनको हम लोग कैसे कर पाएंगे देखना सीखना आप लोग। मैं फिर बता देता हूं, अपने पास ज्यादा से ज्यादा ये 7 देखिए। एक चीज ध्यान रखना, अपने पास जब भी एसआई के क्वेश्चंस आते हैं तो एक तो अपने पास बेसिक क्वेश्चन आता है जिसमें रेट, प्रिंसिपल, टाइम पूछ लेता है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें हम लोगों से पूछ लेता है कि आप बताइए कि यहाँ पर दोनों साधारण ब्याज बराबर है, जैसे हम लोग अभी भी करके आए। तीसरा हम लोगों से पूछ सकता है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट।
चौथा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है कि जिसमें साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन हमसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5/6 गुना हो गया, 7/9 गुना हो गया, 10/21 गुना हो गया, ये वाले क्वेश्चंस। और अपने पास छठे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछ सकता है वो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस फिर बनते हैं, वो कितने भी वो लिख सकता है, जितने चाहे उतने लिख सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं जब क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे। 4 वर्ष के लिए 500 रुपए। ये अब जैसे जो भी कुछ आपको आता है, जो भी बेसिक है, 500 रुपए 4 साल के लिए R% की दर से। और यहां पर उसके बाद आगे जो है 600 रुपए 3 साल के लिए R% की दर पर उधार दिया। और टोटल जो अपने पास मिला है वो कितने रुपए मिला है? 190 रुपए। यहां से अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो ये अपने पास कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 18। तो 38R बराबर अगर 190 है तो R का मान मुझे बताइए क्या 5% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास रेट आ गई है 5%। तो बेसिक ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखते जाओ, करते चलो और मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे कि यहां से क्वेश्चन नंबर 14 आंसर बताओ एक बार। क्वेश्चन तो समझो, एक बार आप समझो भाई, इसको 2-3 बार पढ़ो और आप वापस समझिए इसको। ये क्या कहना चाह रहा है? अब आपको साधारण ब्याज नहीं लिखना आ रहा है संजू, आप साधारण ब्याज लिखो तो सही। देखो कितना आसान है, इसने कुल साधारण ब्याज का है, बराबर राशियां हैं, अपने पास पी है 7% की दर से 4 साल का। इनमें मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं कि ये बना लो ये बना लो। पी अपने पास 5% की दर से 4 साल का, कोई मैं दिमाग लगाऊं उल्टे सीधे तरीके बताऊं तब भी आप सोचो। ये बेसिक से क्वेश्चन है अपने पास। इन क्वेश्चंस को चाहो तो इफेक्टिव रेट भी बना सकते हो 28% और अपने पास 20%, 48% की वैल्यू ये है। लेकिन जरूरत हो ना हमेशा रेट दे वो, यहाँ पर इफेक्टिव रेट बना सकते हो 7 का 4 साल का 28%। ये अपने पास इफेक्टिव रेट कितनी होगी 20%। तो टोटल जो अपने पास इफेक्टिव रेट होगी वो क्या 48% होगी है क्या? तो 960 वैल्यू 48 की इंटू कर दोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2000। ये लीजिए 2000 आंसर आ गया है। या अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे कर लो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P इंटू आर अपॉन 100। इसकी तो सुनंदा अब 1-2 क्लास अपने पास ऐसा ही की होंगी, फिर सीआई में आपको पहले पढ़ाकर आ गया हूं अगर आपको याद है तो। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत के 1.5 दिन में आपको पढ़ा चुका हूं। 2 घंटे उसकी क्लास में लगा चुका हूं, उनको आप लोग पढ़िए, नहीं तो फिर सीआई समझ में नहीं आएगा। विशाल सिंह ऐप पर बैक करने का ऑप्शन लाइव में क्या बोलता हूं भाई, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा। 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, अन्य धनराशि 10% वार्षिक 4 वर्ष बाद दोनों से। अब यहां पर 500 रुपए की धनराशि पहले 12% की दर से 4 साल, उसके बाद अपने पास यहां पर पता नहीं कितनी धनराशि 10% की दर से 4 साल, और कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है 480। अब कुछ भी कर लो, वो जहां मर्जी आए उतने क्वेश्चन बना सकता है, आप खुद भी बना सकते हो क्वेश्चंस। यहां पर मुझे ये बताइए क्या 5 ये 100 से 100 अपने पास कट जाएगा, 60 240 माइनस करोगे, यहां लिख देता हूं नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा ये कहां से आ गया। x इंटू अपने पास 0 से 0 कट गया 4/10 बराबर अपने पास 480 है। ये आगे जाके माइनस होगा तो 4x/10 बराबर 240 अगर है तो x का मान मुझे बताइए 4 से 6 बार, तो क्या 600 रुपए सी ऑप्शन आ जाएगा क्या? बताओ मुझे। हाँ दिनेश भाई करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 16, चलो बताओ आंसर। महेश कुमार अब तो यार ऑप्शन खत्म हो गए हैं देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैचेज बना लिए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो अब तो रानी मैम क्यों बोल रहे थे, और रानी मैम यहाँ आ जाए तो मैं आपको पार्टी दूं। दोनों ही चीजें हैं, रानी मैम को यहाँ बुला लो अपने प्लेटफॉर्म पर आप लग के। नहीं
अभी नहीं मिलेगी शिवम। मैं सुनंदा कभी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आप बच्चों को पढ़ाता रहूंगा। जो भी दो चार बच्चे मुझसे पढ़ते रहेंगे मैं उनको पढ़ाता रहूंगा। 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपए उधार दिए और 2 वर्षों के लिए 7,500, दोनों से कुल ब्याज 1422 मिला। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर आप लोग देखोगे 10,800 रुपए 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। अब इनको कितने ही क्वेश्चन लिख लो ऐसे, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखता हूं। 7,500 रुपए 2 वर्ष के लिए 8% की दर पर, और टोटल ब्याज हमें मिला है कितना, 1422। ये अपना सोल्व कर लोगे तो अपने पास रेट आ जाएगी। क्या सोल्व कर पाओगे क्या? अब कितने ही क्वेश्चंस ऐसे लिख लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताओ संजू कितने क्वेश्चंस में। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस लिखूंगा ही, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? पढ़कर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पूरे बेसिक्स, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप उठाकर देखिए एसएससी के क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो बेसिक से अपने पास सोल्व हो रहे हैं। चलो अगला पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक दिन पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, आज एक और करवा रहा हूं, चलिए कीजिए आप। चलो करो क्वेश्चन नंबर 18। लोकेश भाई आप अपने नंबर सेंड करो यार। आप अपने वैसे तो नंबर होंगे, लेकिन अपने नंबर सेंड करो। मैं ठीक करवाता हूं भाई, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो। तो आप मैसेज कैसे कर, पहले वाली क्लासेज नहीं चल पा रही हैं क्या? कल मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक करवाता हूँ भाई। जेएस ने पहले 3 वर्ष के लिए 6%, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए अपने पास यहाँ पर 6% है। 8% की दर से अगले 5 साल के लिए 8% है। और यहां पर उसके बाद के वर्षों के लिए 10%। 8 वर्ष के बाद 10%, और टोटल 12 साल के लिए। तो क्या 10% 4 साल के लिए रहा है क्या? कुछ बच्चों को लास्ट तक समझ में नहीं आएगा 4 साल कैसे आया, फिर समझाता हूं मेरी तरफ से। पहले 3 साल है, फिर 5 साल है, तो यहां पर उनको लगेगा सर 12 साल आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक तो 8 लिखा हुआ, एक 12, आपने तो दोनों ही नहीं लिए। ध्यान रखना, इसने कहा 8 वर्ष बाद और टोटल 12 वर्ष के लिए, तो आप 12 में से 8 घटाओगे तो वो 4 बचे हैं, ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया अपने पास, 18%। ये अपने पास कितना हो गया, 40%। और ये भी कितना हो गया है, 40%। तो टोटल अपने पास 7,840 रुपए। 7,840 के नीचे, टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे 98, और इंटू कर दोगे प्रिंसिपल के लिए 100 से। आप लोग यहां पर कुल साधारण ब्याज दिया हुआ था, कुल ब्याज ये है, तो ब्याज के नीचे ब्याज लिख दिया। और यहां से मुझे बताइए कि 8 बार कट रहा है क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 के बाद 3 जीरो, और ऑप्शन आ जाएगा अपने पास बी। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? एक में भी था, बिल्कुल ठीक है, पहले करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए आप लोग, चलिए करने की कोशिश करो। एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब इसको करने की कोशिश कीजिए 19 से। ना ना लोकेश, इसमें गुस्सा क्या भाई, आपकी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सोल्व करवाएंगे। जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवा देंगे भाई।
देखिए, एक ही समयावधि पर कोई धनराशि 5% ब्याज पर 2200 और 8% की दर पर 2320 हो जाती है। कोई भी धनराशि प्रिंसिपल मान लो पी है, टाइम भी हमें हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है पी इंटू टाइम भी नहीं पता, रेट है 5% अपॉन अपने पास 100 बराबर ये तो हो जाती है यहां से 2200 और 8% की दर पर P प्लस पी इंटू टी इंटू 8/100 ये अपने पास यहां से हो जाती है, ये अगर अपने पास 2320। मुझे एक बार बताइए, क्या दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप लोग P की वैल्यू निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। P की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल पाओगे? प्रिंसिपल जो होगा यहां से P समय अवधि पूछा तो P कॉमन ले लो ऊपर से। P अगर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस 5t/100 और यहां से भी P कॉमन ले लो और भाग दे दो। P कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 80/100 और यहां से ये लीजिए, ये अपने पास P से P तो कट जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को, ये तो है ही। यहां पर मुझे बताइए 5% के कारण तो अपने पास इतना, 8% के कारण इतना हो गया, तो 3% के कारण ब्याज कितना है? आप मुझे वर्मा ऑप्शन से भी जल्दी ऐसे हो जाएगा। 3% के कारण मुझे बताइए ब्याज कितना है, तो 3% के कारण ब्याज होगा 120 रुपए, दोनों में डिफरेंस। तो 1% के कारण ब्याज कितना होगा? 1% के कारण ब्याज होगा 40 रुपए। तो यहां पर मुझे बताइए 5% है तो 5% के कारण ब्याज का 200 रुपए होगा क्या? इसका मतलब इसमें 200 रुपए ब्याज छुपा हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना है? 2000, क्योंकि कभी कभार प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। रेट कितनी है? 1% और उस 1% के कारण ब्याज कितना है? 40 रुपए। तो अपने पास टाइम निकाल सकते हो क्या? टाइम का फॉर्मूला, कोई बच्चा कहेगा सर मैं 200 रुपए लूंगा ब्याज, तो 200 रुपए लोगे तो भाई रेट भी 5% लो। तो कोई कहेगा मैं 120 लूंगा, तो रेट भी आप 3% लो। आंसर सभी से सेम आना है। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी अपने पास 2000 है और रेट कितनी है? 1 30 से 30, तो टाइम कितना आ गया? 2 ईयर। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ये लीजिए सोल्व कर सकते हो। बोलो समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। सभी लोग बताइए कर लोगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको आप लोग चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 26 टोटल क्वेश्चंस हैं फाइल नंबर 5 और 6 में। 6 क्वेश्चन फिर आपको खुद को करने हैं। पिछला क्वेश्चन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूं। 5% के कारण इतना अपने पास धन हो जाता है और 8% के कारण इतना बढ़कर हो जाता है, तो डिफरेंस कितना है? 3%। 120 रुपए बढ़ा क्यों? क्योंकि रेट बढ़ा दिया आपने 3%। प्रिंसिपल और टाइम तो सेम है, आपने रेट जैसे ही 3% बढ़ाई ब्याज 120 रुपए बढ़ गया। तो इसके अंदर 1% के कारण कितना ब्याज होगा? 40 रुपए। तो यहां 5% के कारण ब्याज कितना होगा? 200। तो इसमें से 200 घटा दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां से आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। 8% के कारण कितना होगा? 320। तो 2320 में से 320 घटा दोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। दोनों सेम ही है। संजो ये अमाउंट है, अमाउंट में से ब्याज माइनस करते हो तो अपने पास मूलधन बचता है भाई। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज की दर पर क्रम से 6%, 7% प्रति वर्ष की दर पर धन निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उनको कुल 354 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग रोहन द्वारा निवेश किए गए धन के 5वें हिस्से के बराबर है। तो निवेश किए गए कुल धन का मान आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। गौरव और रोहन 6% और 7%। ध्यान से सुनना, अब की बार ये कह रहा है कि गौरव का अपने पास 1/3, रोहन के अपने पास यहां पर किसके बराबर है? 5वें हिस्से के बराबर है। 1/3 नहीं, 1/4। इसके अपने पास 5वें हिस्से के बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो मुझे बताओ गौरव और रोहन का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या 4:5 आ जाएगा क्या? गौरव और रोहन का रेशियो, गौरव के 1/4 और रोहन का 1/5 बराबर है। तो यहां पर इनका रेशियो आ गया 4:5। तो गौरव ने तो मान लीजिए 4x लगाए हैं और रोहन ने जो लगाया वो कितना लगाया है? 5x। इस पर रेट कितना परसेंट है? तो इस पर रेट जो है वो 6%। इस पर अपने पास रेट कितना परसेंट है? 7%। और कितने साल का? 2 साल का
कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब टोटल दे तो P इंटू टी इंटू बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है अगर आप सोचने की कोशिश करो तो, और यहां पर अपने पास प्लस 5x का 7% की दर से 2 साल का टोटल अपने पास 354 रुपए। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। मेरे पास ओल्ड वीडियो नहीं है भाई ईश्वर इस ऐप पर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही वीडियोस हैं। बाकी मैं पहले अनअकैडमी पर पढ़ाता था, अभी मैंने शुरू किया है इस ऐप पर पढ़ाना भाई, नहीं तो मुझे मैं दे देता, मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। ये थी आज की हमारी क्लास, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ऋतिक थक गया है, अब ऋतिक नहीं पढ़ाते हैं भाई।